नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं लाया हूं आप सभी लोगों के लिए रेलवे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया है रेलवे में काम करते हुए। वो सब नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले लेक्चर के साथ रेल्स के बारे में। रेल्स जो होती है रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेंसिटिव चीज रेल्स होती है, क्योंकि बिना रेल्स के ट्रेन चल नहीं सकती। इसलिए रेल्स का बहुत ही ध्यान दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसका बहुत ही बारीकी से ध्यान जाता है, क्योंकि इसमें अगर एक भी गलती हुई तो तुरंत कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसका चयन और इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम इस लेक्चर में कि रेल्स क्या होती है, रेल्स का कब इस्तेमाल किया जाता है, रेल्स को कैसे बांटा जाता है और रेल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं काम करते हुए दौरान। तो शुरू करते हैं रेल्स के बारे में। रेल्स क्या होती है? रेल्स आर द स्टील गर्डर प्लेस्ड ऑन एंड एंड टू प्रोवाइड अ लेवल सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन। मतलब रेल एक स्टील गर्डर की तरह होती है, ये दोनों उसके दोनों छोर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे ये एक लेवल सरफेस एंड कंटिन्यूस पाथ हमको प्रोवाइड करता है, जो ट्रेन को मूवमेंट करने के लिए आसानी रहे। जिससे अब हम जान लेते हैं कि रेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक लेवल और कंटिन्यूस सरफेस प्रोवाइड करती है ट्रेन को चलने के लिए। और अगर हम उसके दूसरे पॉइंट की ओर देखें तो ये स्मूथ और फ्रिक्शन लेस पाथ प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं आगे। इट बियर्स द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू वर्टिकल लोड एंड थर्मल एंड ब्रेकिंग स्ट्रेसेस डेवलप बाय एक्सल एंड व्हील्स। मतलब ट्रेन के चलने से जो उसके अंदर व्हील्स होते हैं और एक्सल होते हैं, उससे जो लोड आता है उसको ये बियर करता है। और साथ ही साथ टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, चाहे वो सर्दी के टाइम हो या चाहे वो गर्मी के टाइम हो, उससे जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको भी रेल ये बियर करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग द लोड टू अ लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन टू स्लीपर एंड बलास्ट। मतलब इसका ये एक फंक्शन है जो ये अपने ऊपर जो भी लोड आता है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्रॉम स्लीपर टू बलास्ट टू द फॉर्मेशन। मतलब इसके ऊपर जो भी लोड आता है ये स्लीपर के थ्रू या बलास्ट के थ्रू फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है। और फॉर्मेशन चाहे वो ग्राउंड से एलिवेटेड हो या फिर अप टू ग्राउंड हो या कटिंग सेक्शन में हो, वहां तक ये ट्रांसफर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलों को हमने कई टर्म्स में बांटा है, तो ये कुछ टर्म्स हमने लिखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। शेप, क्लास, वेट पर लेंथ, कलर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एनवायरमेंट कंडीशन। तो जान लेते हैं कि शेप्स में हमने कैसे इसको बांटा है। 3 भागों में हमने शेप्स को बांटा हुआ है। एक है डबल हेडेड, एक बुल हेडेड एंड फ्लैट हेडेड। डबल हेडेड और बुल हेडेड अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये रेलें जो है ब्रिटिश टाइम में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट टाइम रेलों का ऐसे तरीके इस शेप में इसको इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसका इतना इफेक्टिवनेस अब इतना नहीं हो पा रहा है, इतना प्रचलित नहीं है और इसका इतना यूज नहीं हो पा रहा है। इसको और रेलवे ने मॉडिफाई किया जिससे ये लंबे समय तक यूज हो सके और इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को उन्होंने और भी इम्प्रूव किया है। तो अभी अगर हम रेलवे में बात करें तो फ्लैट फुटेड रेल जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल की जा रही है। और आप देखेंगे मेट्रोज में, रेलवेज में, पीएफसीसी में या हाई स्पीड रेलवे का जो काम चल रहा है मुंबई अहमदाबाद में, उसमें भी ये रेलों का इस्तेमाल जो हो रहा है वो फ्लैट फुटेड रेल ही है। तो बढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन क्लास, रेलों को 2 भागों में बांटा है क्लास के बेसिस पर, क्लास 1 एंड क्लास 2। जो क्लास 1 होती है वो न्यू रेल्स की कैटेगरी में आती है और जो क्लास 2 है वो सेकेंड हैंड या जो यूज्ड की हुई रेल होती है उसको। जो न्यू रेल होती है वो हमारे मैन्युफैक्चर प्लांट से आती है, चाहे वो सेल का भिलाई प्लांट हो या जमशेदपुर का हो या जिंदल का हो या जेएसडब्ल्यू का हो, वहां से आती है बनके। जो सेकेंड हैंड रेल जो होती है वो ट्रैक पे इस पे ट्रेन चल रही है, वो यूज हो जाने के बाद या उनकी लाइफ खत्म हो जाने के बाद उनको बाहर निकाल के रख देते हैं, तो वो सेकंड हैंड रेल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन वेट पर लेंथ, इसका मतलब ये होता है कि रेलों को उनके वेट के हिसाब से बांटा गया है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में उसका क्या वेट आता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 50 आर, 60 आर, 75 आर या 90 आर, ये 4 टाइप की रेल ब्रिटिश टाइम में यूज होती थी। और इनका नापने का जो सिस्टम है वो FPS फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम में इसको नापा जाता था। जैसा कि हम 90 आर का एग्जांपल है तो 90 आर का मतलब होता है कि 90 LBS
kgs पर यार्ड लेंथ, मतलब 1 यार्ड लेंथ में इसका 90 पाउंड वजन होगा। लेकिन अब ये रेलें इतना इस्तेमाल नहीं होती। अभी आप देखेंगे तो जितनी भी पुरानी लाइन है, चाहे वो मीटर गेज की हो, उसमें अभी ये रेल लगी हुई है 90 आर की या 50 आर की। लेकिन अब इन रेलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इनका रेल इस्तेमाल एकदम बंद हो गया है रेलवे में। अभी जो रेलें चल रही हैं जिनका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है वो है 52 kg, 60 kg, 68 kg। 52 kg का मतलब है कि 52 kg पर मीटर लेंथ में इनको नापा है। सेम इसी तरह हम 60 kg बात करते हैं, 60 kg पर मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर की लेंथ में उसका 60 kg वजन होगा। सेम ऐसे 68 kg लेंथ में भी यही है कि 68 kg वेट 1 मीटर की लेंथ में होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये कुछ आप स्क्रीन पर उनकी शेप देख रहे होंगे कि 52 kg रेल का क्या शेप रहता है, 60 kg का। अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो इनके डायमेंशन के हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम 52 kg रेल की देखें हाइट तो 156 mm है, और अगर हम 60 kg की रेल की हाइट देखें तो 172 mm हाइट है। सेम ऐसे ही बॉटम विड्थ 52 kg की 136 mm है और 60 kg रेल की 150 mm है। तो इस प्रकार भी हम रेलों को पता कर सकते हैं कि कौन सी रेल 52 kg की है, कौन सी रेल 60 kg की है। और ये 168 kg की रेल है, इसको हम 136 RE14 के नाम से भी जानते हैं। इसका भी आप डायमेंशन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसकी हाइट 185 होती है और 152 इसकी mm की टॉप बॉटम विड्थ होती है। अभी रिसेंटली रेलवे में एक असिमेट्रिकल रेल सेक्शन को उन्होंने मॉडिफाई किया है, जिनका शेप जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर हम इसको सेंटर से काटे वर्टिकली तो एक साइड से इसका डायमेंशन अलग आएगा, एक साइड से डायमेंशन अलग आएगा। ये असिमेट्रिकल है, इसकी शेप दोनों साइड बराबर नहीं है। मिरर लेंथ अगर हम मिरर सेक्शन से काट के देखें तो बराबर नहीं आएगा। लेकिन ये रेल भी रेलवे में इस्तेमाल की जाती है बड़े पैमाने पर। अगर आप देखेंगे जितने भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, स्विचेस है, एससीजे देखेंगे तो उनमें ये रेलों का इस्तेमाल किया जाता है, और आने वाले टाइम में हम इनको मेन रेलों में भी इस्तेमाल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रेलों को कलर के हिसाब से भी बांटा गया है। अगर जिस रेल के पीछे येलो पेंट होगा तो वो रेल या तो 13 मीटर की होगी, या 26 मीटर की, या 130 मीटर की, या 260 मीटर की। ये 130 और 260 मीटर की रेलवे ने लंबे लंबे पैनल निकाले हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। और ये जो रेले हैं ये अब सेल भिलाई प्लांट से बन के आती है, और ये बड़े बड़े रैक में आती है, रैक BFR में आती है। इनको उतारने का एक अलग ही प्रोसेस होता है, वो भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। और बढ़ते हैं हम ब्लू मार्क पे। जो ब्लू मार्क होता है उसकी रेल लेंथ 12 मीटर, 25 मीटर, 129 मीटर या 259 मीटर। सेम ऐसे ही जिसके पीछे व्हाइट मार्क होगा वो 11 मीटर या 24 मीटर की होंगी, और जिसके अंदर ग्रीन कलर का पेंट होगा वो 10 मीटर की होगी। और जिसके कोई मार्क नहीं होगा वो क्लास बी रेल होगी, सेकंड क्लास की रेल होगी। वो अनसर्विसेबल होगी, अनयूज्ड रेल होगी, रीयूज्ड रेल होगी। उसको कभी भी रेलवे में नए ट्रैक पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है अगर वो अनसर्विसेबल हो। लेकिन हम न्यू रेल यूज कर सकते हैं। उसको अगर आपको पता करना कि रेल की कौन सी रेल है तो ये उसके कुछ कलर कोड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे भी आप उसको पहचान सकते हैं। ये कुछ और कलर कोड दिए हुए हैं जो अलग अलग टाइप्स की रेल्स के बारे में है। क्लास ए की रेल जो मैंने आपको बता दिया, येलो, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन। और कुछ स्पेशल रेल है, नियोबियम, वेनेडियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्रोमियम। ये कुछ कलर हैं, इनसे भी आप देख के रेलों को पता कर सकते हैं कि कौन सी रेल है, क्या इसका लेंथ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि येलो पेंट उसके वेब पे किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि ये 13 मीटर की है, ये 12 मीटर की, 11 मीटर की है। रेलवे में और भी तरीके से रेलों को बांटा गया है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेस पर, कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि रेल की जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल जोन में कितनी है। टेंसाइल को अगर हम नापे तो उसके दोनों एंड, एक सैंपल को दोनों एंड पे रख के उस पे लोड डाला जाता है, उसकी एक सीटें मशीन होती है, उस पे इसको नापा जाता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। तो 3 प्रकार में बांटा गया है, 72 UTS, 90 UTS, 110 UTS। ज्यादातर 90 UTS की रेल इस्तेमाल की जाती है। 72 UTS की अब बंद हो चुकी है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 90 UTS की ज्यादातर आप देखेंगे। 110 की भी अभी भी बहुत ही हाई स्पीड या फिर आप DFCC में देखेंगे वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आमतौर पर रेलवे में जहाँ स्पीड सेक्शन की 110, 100 रहती है वहां पर 90 UTS मोर एंड इनफ रहती है। बढ़ते हैं आगे। कुछ इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से भी रेलों को बांटा गया है। ये कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नियोबियम रेल, कॉपर, मोलिब्डेनम रेल, निकल, कॉपर, क्रोमियम रेल, कार्बन, मैग्नीज रेल, वेनेडियम रेल। ये जो रेल आप देख रहे हैं पांचों,
ये कोस्टल एरिया में इस्तेमाल होता है जहाँ समुद्री इलाका हो, क्योंकि वहां पर क्या समुद्री इलाके के नजदीक में जो भी ट्रैक होते हैं उसमें जल्दी से रस्टिंग हो जाती है, क्रोजन पकड़ लेता है। तो उसको बचाने के लिए रेलों का अच्छे लंबे समय तक चलने के लिए इन सब रेलों का केमिकल कंपोजिशन को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और लंबे समय तक वो चलती रहे, कोई सडन फ्रैक्चर ना पड़ जाए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो जाए। उसको देखते हुए ये रेलों का इस्तेमाल किया जाता है। लोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी रेलों का काफी चयन होता है कि क्या लोडिंग कंडीशन रहेगी, कौन सी रेलों को इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ लोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो रेलवे में चले आ रहे हैं। हम पहले के जमाने में देखेंगे तो आज से 40-50 साल पहले 18.5 टन बोगी का टन होता था, बोगी का एक्सल लोड होता था। उस टाइम क्या होता था कि पब्लिक इतना मूवमेंट नहीं करती, इतना ट्रैफिक नहीं होता था रेलवे में। लेकिन आज की हम डेट में देखेंगे कि बहुत से लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, लोग यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट हो रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन हो रहा है। तो उसको देखते हुए जो एक्सल लोड है वो बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से नए नए ट्रैक हैं जो एकदम हैवी एक्सल लोड के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ एक्सल लोड दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 18.5 टन, 20.32 टन, 22.38 टन, 22.32 टन, 22.9 टन। लेकिन नीचे के आप बॉटम के तीन जो देख रहे होंगे, 22.9 टन, 25 टन और 32.5 टन, ये तीन ही अभी चल रहे हैं। इसी एक्सल लोड के हिसाब से भी जितने भी आजकल के ट्रैक बन रहे हैं, इस एक्सल लोड के कंसीडरेशन के हिसाब से ही बन रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ रेल फॉर लोडिंग स्टैंडर्ड, मतलब किस लोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी रेलों का चयन होना चाहिए वो बताया जा रहा है एज पर आरडीएसओ गाइडलाइन। अगर 25 टन एक्सल लोड रहा तो मिनिमम हमको 60 केजी की 90 यूटीएस की रेल का इस्तेमाल करना है। अगर ये 32 टन का एक्सल लोड है तो वहाँ मिनिमम 60 केजी की 110 यूटीएस की या 68 केजी 110 यूटीएस की रेल होना चाहिए इस्तेमाल। इससे कम में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा लोड रहेगा तो वो लोड जो है वो रेलों पे पड़ता है, तो रेल कभी भी फ्रैक्चर पड़ सकता है, वो बेंड हो सकती है, टूट सकती है। तो ऐसा ना हो तो मिनिमम क्राइटेरिया आरडीएसओ रेलवे ने जारी किया है कि इतना अगर 25 टन लोड अगर रहेगा तो कम से कम हमको 60 केजी की रेल का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेड रेल सेक्शन, कौन सी रेल ऐसी है और वो रेल हमको कहाँ पर लगानी है, इसका भी आरडीएसओ ने, रेलवे बोर्ड ने एक क्राइटेरिया इशू किया है कि अगर मेन लाइन है उसमें हमेशा हमको 60 केजी की रेल लगानी है, 90 यूटीएस की मिनिमम जो रेल है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ट्रैक रिन्यूअल हो, गेज कन्वर्जन हो, न्यू लाइन हो, डबलिंग हो, कोई भी प्रोजेक्ट में हम जहाँ पर मेन लाइन होगी वहाँ हमको 60 केजी की रेल इस्तेमाल करना ही है। और अगर वो लूप लाइन हो तो हमको वहाँ पर 60 केजी या फिर 60 केजी सेकंड हैंड या 52 केजी की रेलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर इससे कम की अगर हमको रेल लगानी तो उसके लिए हमको रेलवे से अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलते हैं आगे। मार्किंग ऑफ रेल्स, कभी भी आप रेलवे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेल का जो भी रेल की अगर लेंथ अगर मान लो 13 मीटर की रेल पड़ी हुई है वहाँ पे, तो उसके हर 3 मीटर पे उसकी मार्किंग इम्बोज्ड रहती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो रेल कब की बनी है, किसने बनाई है, कौन से साल में बनी है और क्या उसका ग्रेड है, कौन सी वो रेल है, ये सब हम उसकी मार्किंग देख के बता सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर इसमें 60 लिखा होगा तो मतलब 60 केजी की वो रेल है, और अगर इसमें सेल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसको सेल कंपनी ने बनाया है। और यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि रोमन नंबर में 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब हो गया रोमन में कि वो चौथे महीने में 2023 में बनी है, और उससे हम समझ पा रहे हैं कि वो जो उसका प्रोसेस है वो बेसिक ऑक्सीजन के हिसाब से हुआ है, और 880 में लिखा है तो वो 880 ग्रेड की स्टील है। इस वीडियो में हमने जाना कि रेल किस प्रकार की होती है, रेल की क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सी रेल कहाँ लगानी है, क्या उसका क्राइटेरिया है, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। और मैं आपसे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से जुड़ी कुछ समस्या हो रही तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेश्चन डालें, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको जवाब दे सकूं या आने वाले वीडियोस में उसको मैं समझाऊं। तो धन्यवाद।